Every day, millions of professionals open Excel with one goal: finish their task quickly. लेकिन जो काम 10 मिनट में हो सकता है, उसमें कब 1 घंटा चला जाता है, पता ही नहीं चलता। According to the research, एक एवरेज ऑफिस वर्कर हर दिन 2.5 घंटे एक्सेल में बिताता है। मतलब कि साल के 600 से भी ज्यादा घंटे सिर्फ रोज, कॉलम्स और क्लिक्स में चले जाते हैं। बट हियर्स द ट्विस्ट, मोस्ट ऑफ दैट टाइम कैन बी सेव्ड। सिर्फ कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स के साथ आप एक्सेल में लाइटनिंग फास्ट काम कर सकते हैं। स्विचिंग शीट्स, फॉर्मेटिंग डेटा, अप्लाइंग फिल्टर्स और इंसर्टिंग फॉर्मूलाज, all can be done in seconds. And that's not just productivity, guys. That's efficiency on another level. In this video, we will be talking about 20 Excel shortcuts जो कि आपके genuinely hours of work को save कर सकता है every week. तो चाहे आप हैं एक working professional या फिर हैं एक student, or you're just someone who is trying to make sense of spreadsheets, these Excel shortcuts can be your superpower. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो डेटा सेट मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, ये गिवन है हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं, सिमिलर चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट वुड बी हाउ, अगर हम किसी भी जगह पे हैं एक्सेल वर्कबुक के, चाहे हम 1000 रो पे हैं या किसी भी नंबर ऑफ कॉलम के ऊपर है, बट अगर मुझे स्टार्टिंग ऑफ माय वर्कबुक जाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रेस कर सकती हूँ कंट्रोल प्लस होम की को। कंट्रोल प्लस होम की विल टेक यू टू द फर्स्ट वेरी सेल ऑफ योर वर्कशीट। जिस भी शीट पे आप काम कर रहे हैं उसके फर्स्ट सेल पे आप पहुंच जाएंगे, चाहे आप कहीं पे भी हो, चाहे आप काफी नीचे किसी भी रो के ऊपर है जो कि बहुत राइट किसी कॉलम के अंदर है। अगर हम यहाँ पे कभी कोई भी काम कर रहे हैं बट स्टिल मुझे वापस से स्टार्टिंग में जाना है, ऑल आई नीड टू डू इज कंट्रोल होम एंड आई विल बी बैक टू माय होम। देन सिमिलरली सिलेक्शन के लिए यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सेकंड शॉर्टकट डिस्कस करते हैं गाइस, कि कोई भी वैल्यूज जब हमें सिलेक्ट करनी होती है तो हम उसके लिए एरोज को मूव करवाते हैं। उसकी जगह हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि कंट्रोल होम मैंने चूज किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से मैं यहाँ पे पूरी रेंज को सिलेक्ट कर सकती हूँ जो कि मल्टीपल कॉलम से यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से हम कोई भी सिलेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर यही मैंने कंट्रोल शिफ्ट की जगह पे कंट्रोल राइट किया होता या फिर कंट्रोल लेफ्ट किया होता, कंट्रोल डाउन किया होता, तो उस केस में ये सिलेक्शन नहीं हो रहा होता। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के हम सिलेक्शन कर सकते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन टू सिलेक्ट द वैल्यूज ऑफ योर एक्सेल वर्कबुक। ठीक है। सिमिलरली अब ये सिलेक्ट तो कर लिए हैं, बट आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर मैं ऊपर आती हूँ तो आप देखेंगे कितने सारी हमारी वैल्यूज हैं जो कि विड्थ के बाहर जा रही है। यही डिस्कस करते हैं हमारी थर्ड शॉर्टकट को, जो कि होगा इनकी विड्थ को फिक्स करना। तो इसके लिए फिर से मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले लेती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब इसके बाद हमें दबाना है ऑल्ट HOW, ऑल्ट HOW। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास आप यहाँ पे देखेंगे कि एक कॉलम विड्थ के लिए ऑप्शन आया है। इसके अंदर अगर मैं 20 लिख देती हूँ और यहाँ पे ओके या फिर एंटर प्रेस कर देते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमारी सेल विड्थ जो है वो काफी इंक्रीज हो गई है। एट द सेम टाइम अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ पे विड्थ चूज कर ही सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास एक और ये होता है कि आपने जो भी कॉलम्स चूज करे हुए हैं, किसी भी कॉलम के आप एज पे जाइए और डबल टैप कर दीजिए, ये भी आपके साइज को एडजस्ट कर देगा। जैसे हमने अगर यहाँ पे चूज करे हैं ये कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स, अगर मैं किसी के भी एंड पे जाती हूँ, डबल टैप कर देती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये विड्थ को एडजस्ट कर देता है। तो शॉर्टकट वुड भी कंट्रोल HOW, या फिर आप चाहें तो किसी भी सेल की एंड पे जाके उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ जो भी कॉलम्स आपको चूज करने हैं उनकी एंड पे जाके डबल टैप कर दें, तो वो सभी के लिए उसकी विड्थ को सेट कर देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सेट द विड्थ। अब विड्थ सेट करने के बाद एक और चीज जो कि हम यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं इज आर डेट्स गाइज, कि डेट्स में यहाँ पे डेट की फॉर्मेटिंग नहीं लग रही है, बट यहाँ पे कुछ नंबर्स एडेड हैं। क्या ये फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम है? तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चलती हूँ कंट्रोल होम के ऊपर एंड एक सेल डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, अगर मैं इन वैल्यूज को चूज करती हूँ, आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो फॉर्मेटिंग है ऑन द टॉप ये यहाँ पे हमें जनरल दिखा रही है। व्हाट इफ ये चेंज करना हो तो उसके लिए कंट्रोल 1 को आप प्रेस कर सकते हो, जहां पे आपको काफी सारी कैटेगरीज दिख जाएंगी, जिसमें आप चाहें तो जनरल चूज कर सकते हैं, डेट,
टाइम या जो भी चूज करना है, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मुझे डेट चूज करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूंगी, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यूज है ये डेट्स में कन्वर्ट हो चुकी है इंस्टेड ऑफ नंबर्स। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में और भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं कि जैसे कंट्रोल 1 अगर मैं चूज करती हूँ तो इसमें सिर्फ मेरे पास न्यूमरिक ऑप्शंस ही नहीं है, बट किसी सेल का अलाइनमेंट अगर हमें सेट करना है, फॉन्ट सेट करना है, बॉर्डर फिल करना है, प्रोटेक्शन देना है, तो उस केस में ये सारे ऑप्शंस हमें फॉर्मेट सेल्स के अंदर मिल जाएंगे, जिसके लिए प्रेस करना है Ctrl+1 की। इसी के बाद बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट के बारे में। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा कि अगर हमें यहाँ पे कोई भी फिल्टर्स इंट्रोड्यूस करने हैं जो कि हमारे डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आएंगे, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं Ctrl+Shift+L। Ctrl+Shift+L चूज करने से क्या होगा, जो भी आपके कॉलम्स के हेडर्स हैं, जैसे कि फॉर नाउ डेट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, इनके पास में आ चुके हैं ड्रॉप डाउन्स। इन ड्रॉप डाउन की हेल्प से आप अलग अलग चीजों को सॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। तो ये आपके पास शॉर्टकट आ गया। Ctrl+Shift+L अगर आप वापस दबाएंगे तो ये फिल्टर यहाँ से हट जाएगा, यानी कि बिना टेबल में कन्वर्ट करे आप फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। Ctrl+Shift+L लगाएंगे तो उससे फिल्टर यहाँ पे आ जाएगा, ड्रॉप डाउन फिल्टर, जिसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शन होंगे। और अगर मैं फिर से Ctrl+Shift+L प्रेस करती हूँ तो ये फिल्टर्स यहाँ से हट जाएंगे। सिमिलरली, क्योंकि हम टेबल की बात कर ही रहे हैं, टेबल हमें काफी सारे एडवांटेजेस देती है कंपेयर टू अदर वैल्यूज। तो अगर हमें हमारे डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप किसी भी सेल को चूज कर लीजिए जो कि आपके डेटा के अंदर है। और नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा यहाँ पे Ctrl+T। Ctrl+T का मतलब हुआ कि जो भी आपका एरिया है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट उसके लिए टेबल के अंदर का सेल, कोई भी सेल चूज करना है। पूरी टेबल को चूज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि पूरी रेंज को चूज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हैव टू चूज वन सेल, प्रेस करना है Ctrl+T। यहाँ पे डिफाइन करना है कि क्या आपके टेबल में हेडर है, तो हमारे टेबल में हेडर्स हैं, डेट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सब हेडर्स है यहाँ पे। तो अगर मैं इसके ऊपर ओके करती हूँ तो ये टेबल में कन्वर्ट कर देगा। वापस से रेंज में कन्वर्ट करना है, यानी कि बैक वापस आना है, तो एक ऑप्शन ये भी है कि कन्वर्ट टू रेंज कर दो, या फिर Ctrl+Z भी अगर आप यहाँ पे कर देते हो तो ये फिर से रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपने हाथों हाथ टेबल से वापस आना है तो। ठीक है, तो Ctrl+T will be the shortcut over here। At the same time अगर मैं यहाँ पे और शॉर्टकट की बात करूँ, जो कि अगर मुझे रेंज में ही रखना है, फिल्टर्स भी लगाने हैं Ctrl+Shift+L लगा के, बट मुझे टेबल नहीं बनानी है। बट एट द सेम टाइम मैं देख पा रही हूँ कि जो हमारी डेट है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, इसको अगर हम यहाँ पे चूज करते हैं तो ये काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है हमारे डेटा से। तो अगर आपको आपकी किसी भी वैल्यू को बोल्ड करना है तो आप यहाँ पे Ctrl+B का यूज कर सकते हैं। इटैलिक के लिए Ctrl+I का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल बोल्ड करके Ctrl+I किया तो वो बोल्ड के साथ साथ इटैलिक भी हो गया। वापस से Ctrl+I कर देंगे तो बोल्ड ही रह जाएगा, Ctrl+I वापस करते हैं तो इटैलिक, B वापस करते हैं तो इटैलिक तो रहेगा बट बोल्ड हट जाएगा। तो Ctrl+B एंड Ctrl+I आर द शॉर्टकट्स टू मेक एनी ऑफ योर डेटा इनटू बोल्ड और इटैलिक्स एज वेल। नेक्स्ट शॉर्टकट के लिए चलते हैं शीट नंबर 1 पे, जहां पे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ जॉन एंड उसके बाद नेक्स्ट सेल में जाके मैं Ctrl+E प्रेस करती हूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि जो भी मैंने पैटर्न यहाँ पे लिखा था वो बाकी सारे सेल्स के अंदर भी पेस्ट हो गया है, विच इज इंडिकेटिंग व्हाट कि ये हमारे पास फ्लैश फिल है। Ctrl+E इज अ शॉर्टकट फॉर फ्लैश फिल। फ्लैश फिल यूजुअली जो भी आप लिख रहे हैं उसके पैटर्न्स को डिटेक्ट करता है और उस पैटर्न को एंटायर कॉलम के अंदर फिल कर देता है, तो दैट इज Ctrl+E यानी कि फ्लैश फिल। सिमिलरली आप सरनेम्स के साथ भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे स्मिथ लिखा है एंड उसके बाद नेक्स्ट सेल में जाके मैं Ctrl+E प्रेस करती हूँ तो वापस से मेरे पास यहाँ पे सरनेम्स आने लग जाएंगे। इस तरह से हम लोग चाहे फर्स्ट नेम लाना हो, मिडिल नेम लाना हो, लास्ट नेम लाना हो, लेके आ सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फ्लैश फिल। तो बहुत सारी एंट्रीज फिल करने की जगह पे आप फ्लैश फिल को यूटिलाइज कर सकते हो, जो कि आपके पैटर्न को इजीली डिटेक्ट कर लेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर कि अगर मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दिया है कि यहाँ पे मैं एफ नेम लिख देती हूँ एंड यहाँ पे हम लास्ट नेम लिख देते हैं, बट अब मुझे यहाँ पे बीच में एक कॉलम चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे कॉलम होना चाहिए था। तो उसके लिए अगर मैं Ctrl+Shift+ करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस हो जाएगा हमारे मिडिल नेम को ऐड करने के लिए। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे अब लिख रही हूँ माइकल एंड उसके बाद वापस से अगर हमने Ctrl+E प्रेस किया है तो उस केस में हमारे पास मिडिल नेम्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो कहीं पे भी अगर आपको बीच में कोई भी कॉलम ऐड करना है या फिर रोज ऐड करनी है तो आप Ctrl+Shift+ को यूज कर सकते हो। एंड सिमिलरली अगर आप Ctrl- करोगे तो उस केस में ये रोज डिलीट भी हो जाएंगी। तो Ctrl+Shift+ करने से रोज ऐड होती हैं, या फिर अगर आपको कॉलम्स ऐड करने हैं तो भी आप Ctrl+Shift+ का यूज करेंगे, और अगर हटाने हैं तो Ctrl- फॉर बोथ रोज एंड कॉलम्स। तो ये हुए हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट।
Before moving to next shortcut, guys, if you're someone who is enjoying learning Excel shortcuts and not just that, wants to learn more about Excel ही क्यों ना अलग अलग टूल्स जैसे कि SQL, Power BI, Tableau, Python, मशीन लर्निंग जो कि आपको एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनने में हेल्प करेंगे, ये सारी चीजें अगर आप एक ही जगह पे एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के साथ, लाइव सेशंस के साथ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ, काफी सारी चीजों के ब्लेंड के साथ सीखना चाहते हैं, देन WS CubeTech ने लॉन्च किया है उनका डेटा एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसका नया कोहॉर्ट सून स्टार्ट होने वाला है। अगर आप भी इस कोहॉर्ट का पार्ट बनना चाहते हैं, देन द लिंक टू दिस कोहॉर्ट इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट नाउ। इसी के साथ मूव करते हैं एक और शॉर्टकट के ऊपर कि अगर हम वापस से हमारे इस डेटा के ऊपर आते हैं, जहां पे मैं डेट पे चलती हूँ, इस कॉलम को हमने चूज किया हुआ है ही सही, इसको वापस से बोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हेडर्स लिखे हुए हैं और जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, हमारे हेडर्स दिखने बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं फिगर आउट कर पा रही कि कौन सी चीज क्या है। तो उस केस में अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे हेडर्स जो हैं वो जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करती जाऊं वैसे वैसे वो भी फ्रीज होते हुए रहे और साथ ही में स्क्रॉल करें, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको जो भी चीज फ्रीज करनी है उस चीज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें ये सिलेक्शन ले लेना है जो भी आप हेडर को फ्रीज करना चाहते हैं एंड देन प्रेस करना है Alt WFR। ऐसा करने से अगर अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल करती हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि हमारी जो फर्स्ट रो है वो फ्रीज हो चुकी है और इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ रही है। अनफ्रीज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस से यहाँ पे टॉप पे आ सकते हैं, व्यू सेक्शन के अंदर इसको अनफ्रीज कर सकते हैं, अनफ्रीज भी हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई ऐसी कॉलम की वैल्यू है जहां पे हम चाहते हैं कि वो नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाए, जैसे कि पेमेंट मोड है, पेमेंट मोड में चाहती हूँ कि मोड इसका नेक्स्ट लाइन में चला जाए, तो इसमें हम Alt Enter प्रेस कर सकते हैं और जैसे हम Alt Enter प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास पेमेंट मोड जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर पहुंच जाएगा। तो Alt Enter इज द शॉर्टकट जो कि न्यू लाइन के अंदर भेजता है। अगर आप सेल के अंदर कोई भी वैल्यू लिख रहे हो, सपोज मैंने लिखा हेलो एंड उसके बाद मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो वो नेक्स्ट सेल में ले जाता है, बट मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, आई वांट कि हम इसी के अंदर और चीजें लिख पाए। तो Alt Enter प्रेस करके हाय Alt Enter बाय, ऐसा हम करते हैं तो एक ही सेल की ये वैल्यू यहाँ पे बन जाएगा कि नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए Alt के साथ एंटर प्रेस करना है, ठीक है। सिमिलरली लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट शॉर्टकट हियर कि जैसे हमारे पास यहाँ पे अमाउंट गिवन है, अमाउंट की केस में अमाउंट की पहले मैं सिलेक्शन ले लेती हूँ, ठीक है। या अमाउंट के केस में हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एडिशन आ जाए, तो उस केस में आपको और भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे Alt प्लस एंटर मारना है। तो Alt प्लस करते ही ये सिलेक्शन ले लेगा यहाँ पे और उसके बाद आपकी वैल्यूज यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास किसी का भी सबमिशन भी हो सकता है या और कुछ भी आपको ऑपरेशन देनी हो तो वो भी पॉसिबल है। एज ऑफ नाउ यहाँ पे सम निकालने के लिए हमने सिर्फ इतना सा किया है कि इफ आई रिमूव दिस वैल्यू तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर ये एरिया चाहिए तो Alt प्लस अगर करके हम एंटर मार देंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज निकल के आ जाएगी। तो Alt प्लस प्लस का यूज करना है, ठीक है, Alt के साथ प्लस का यूज करना है यहाँ पे। सिमिलरली अगर हमारे पास शीट 1 है जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जो कि एम्प्टी है, मैंने यहाँ से कुछ वैल्यूज रिमूव कर दिया, अब मैं कुछ ब्लैंक वैल्यूज को यहाँ पे चूज करना चाहती हूँ इस पूरे एरिया के अंदर। पूरी शीट में तो काफी सारे ब्लैंक सेल्स हैं बट मैं इस एरिया को चूज करना चाहती हूँ, तो शॉर्टकट है Ctrl+G। Ctrl+G में हम लोग यहाँ पे स्पेशल में जा सकते हैं और चाहे फिर आपको फॉर्मूलाज चूज करने हो, कॉन्स्टेंट्स चूज करने हो, ब्लैंक्स चूज करने हो, कोई भी चीज आपको चूज करनी हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मेरे केस में मैं यहाँ पे ब्लैंक्स चूज करके अगर ओके करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली हमारे एरिया के अंदर जितने भी ब्लैंक वैल्यू हैं उनको चूज कर लेगा। फायदा क्या होगा, इसमें आप कुछ भी लिखवा सकते हो, जैसे कि मैं अनअवेलेबल या फिर NA लिखा के कंट्रोल एंटर प्रेस करती हूँ तो जहां जहां पे भी मेरी ब्लैंक वैल्यू थी वहां पे NA लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो कोई भी चीज जो भी आप फिल करवाना चाहते हो, वेदर इट इज अनअवेलेबल या फिर नॉट एप्लीकेबल या फिर नॉट डिफाइंड या फिर एनीथिंग दैट यू वांट टू फिल ओवर हियर, आप करवा सकते हो। ब्लैंक्स चूज करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, Ctrl+G प्रेस करना है, स्पेशल पे जाना है, ब्लैंक्स पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली आपकी ब्लैंक सेल्स को चूज कर लेगा ऑफ द डिफाइंड एरिया एंड देन जो भी आपको फिल करवाना है आप वो इजिली फिल करवा सकते हैं। सिमिलरली मूव करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर, जहां पे अगर मेरे डेटा के अंदर कहीं पे भी ऐसा है कि आई वांट टू फाइंड समथिंग, क्योंकि बहुत सारा डेटा है बट मुझे कोई भी स्पेसिफिक रो फाइंड करनी है, जैसे कि जहाँ पे 15 फरवरी लिखा हो, तो अगर मैं यहाँ पे Ctrl+F प्रेस करती हूँ तो मैं यहाँ पे 15-02 लिख सकती हूँ एंड जैसे ही मैं यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक करूंगी तो जहां जहां पे हमारे पास 1502 लिखा हुआ है वो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा। उससे हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं
इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं हमारी वैल्यूज को इजीली, कि कोई भी चीज जो कि हमें हमारी शीट में नहीं मिल रही है बट उसका थोड़ा सा रेफरेंस हमें पता है तो हम इजीली उसे ढूंढ सकते हैं। जैसे कि 15 तारीख है, 15 तारीख हमारी शीट में 3 बार आ रही है, आपको तीनों अकरेंसेज यहाँ पे दिख जाएंगी, आप तीनों को किसी भी तरह से चूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे से चूज कर लिया है तो क्लोज कर सकते हो और उस सेल पे भी आप यहाँ पे रहोगे। सिमिलरली ये तो हुआ फाइंड करने का, बट फाइंड करके रिप्लेस करना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कैटेगरीज के अंदर, तो कैटेगरीज में क्लोथ्स लिखा हुआ है और कई जगह पे कॉल्स लिखा हुआ है। कॉल्स गलत स्पेलिंग है, मैं चाहती हूँ ये जो कॉल्स लिखा हुआ है यहाँ पे वो क्लोथ्स में कन्वर्ट हो जाए। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप चाहें तो इस एरिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल एच पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये रिप्लेस करेगा आपकी वैल्यूज को। किससे रिप्लेस करना है, हम ऊपर यहाँ पे 1502 की जगह पे कॉल्स लिख लेंगे कि कॉल्स को रिप्लेस करना है, किससे करना है, क्लोथ्स से रिप्लेस करना है। एंड इसके बाद यहाँ पे अगर हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे तो इट हैज डन 2 रिप्लेसमेंट्स ओवर हियर। जहां जहां पे कॉल्स लिखा हुआ था अब वो यहाँ पे क्लोथ्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से वी हैव आवर वैल्यू। तो इफ यू वांट टू रिप्लेस समथिंग, द शॉर्टकट इज कंट्रोल एच। एंड कुछ फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ को यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट कर लिया है जहां पे मैंने एक सिंपल सा क्राइटेरिया दिया है कि अगर हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो 500 या 500 से कम है तो वो लो कहलाएगा, अदरवाइज वो हाई एक्सपेंस में कैटेगराइज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास लो एंड हाई एक्सपेंसेस हैं। बट अब अगर इसके भी फर्दर बेसिस पे मैं कुछ करना चाहूँ, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसके बैकग्राउंड में हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम इस वैल्यू को चूज करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू नहीं है बल्कि एक्चुअली एक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को अगर मुझे हटाना है और सिर्फ वैल्यूज को पेश करना है तो उस केस में हम पूरे वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि पूरे सिलेक्शन को चूज करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और इसी के बाद हम यूज करेंगे कंट्रोल ऑल्ट एंड वी को, जिसमें ये हमें ऑप्शंस देगा कि हमें क्या चूज करना है। क्या हमें सब कुछ पेश करना है? नहीं, हमें सिर्फ वैल्यूज को पेश करना है। तो आप अपने एरोज का यूज करते हुए नेविगेट कर सकते हो, एंटर प्रेस करोगे तो आपकी वैल्यूज यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी। एंड अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वी डोंट हैव फॉर्मूलाज एनी मोर, बट हमारे पास सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है। तो दैट इज हाउ यू कैन कंट्रोल सी एंड पेस्ट वैल्यूज ओनली फ्रॉम एनी पर्टिकुलर कॉलम, अगर उसके बिहाइंड में हमारे पास कोई भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मूला तो नहीं रहा है, बट मैं किसी को समझाना चाहती हूँ कि लो का मतलब क्या है एंड हाई का मतलब क्या है। उस केस में मैंने इस एरिया को यहाँ पे चूज किया, होम पे गई मैं और मैंने मर्ज इन सेंटर कर दिया। यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ लो इंडिकेट्स एक्सपेंस लेस देन 500 एंड चाहे तो हम नेक्स्ट लाइन भी भेज देते हैं इसको ऑल्ट एंटर से, एंड लेस देन 500 एंड हाई, यहाँ पे मैं लेस देन और इक्वल टू भी कर देते हैं, एंड हाई इंडिकेट्स मोर देन 500। ऐसा अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे ये सेल के अंदर आ जाएगा। आप चाहें तो अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। अलाइनमेंट सेट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंट्रोल 1 को आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन है, अलाइनमेंट का भी ऑप्शन है। आप चाहें तो सेंटर, यहाँ पे भी सेंटर अगर आप चूज कर सकते हैं। जैसे भी आप चूज करना चाहो अपने अलाइनमेंट को, टेक्स्ट के अलाइनमेंट को, वो आप यहाँ पे इजीली चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये भी सेंटर अलाइंड हो चुका है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारे पास एरिया है इसके इन अराउंड हमारे पास बॉर्डर हो, तो हम बॉर्डर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ इसको चूज करना है और प्रेस करना है ऑल्ट एच एंड बी। इसमें हमारे पास बॉटम बॉर्डर या टॉप बॉर्डर, अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स आ जाएंगे। ऑल बॉर्डर्स अगर हमें चाहिए तो हम ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं और इस तरह से हमारे पास इस एरिया के अराउंड ऑल बॉर्डर्स निकल के आ जाएंगे। आप चाहो तो अगेन कंट्रोल 1 का यूज करके कोई भी फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हो। जैसे कि बॉर्डर आप यहाँ से भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे, फिल कर सकते हो कोई भी कलर को, इफ यू वांट टू कि मुझे यहाँ पे ये पर्टिकुलर कलर इंडिकेट करना है तो ये कलर फिल हो जाएगा। इसी के बाद मूव करते हैं लास्ट 3 और शॉर्टकट्स के ऊपर, जिसमें अगर हमारे पास ये डेटा है, जैसे कि ये डेटा ऑलरेडी मैंने चूज किया हुआ है, तो इस डेटा का अगर हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ तक, ओके, एंड इसी के बेसिस पे इफ आई वांट टू क्रिएट अ पिवट टेबल, उसके लिए हम लोग इंसर्ट पे चलते हैं और एक पिवट टेबल बना लेते हैं इसी टेबल रेंज में से। कहाँ पे बनानी है? एग्जिस्टिंग शीट के अंदर, ठीक है। जगह हमने नहीं बताई है, जगह थोड़ा सा यहाँ राइट में बता देते हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे एक पिवट टेबल हमारे पास आ जाएगी जहाँ पे हमारे पास लेट्स से कि डेट की वैल्यू हमारे पास रोज में है, एंड साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे अमाउंट है कि कितना टोटल हमारा अमाउंट बना है, सम ऑफ अमाउंट हमारे सामने है।
अब इसी के केस में अगर मेरे पास अमाउंट यहाँ पे वैल्यूज है, बट आप देख पा रहे हैं कि अमाउंट में कहीं पे भी हमारे पास फॉर्मेटिंग नहीं डली हुई है, किस टाइप का करेंसी ये है। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड डॉलर सिंबल का यूज करती हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे करेंसी लग जाएगी हमारी, सिंस द डेटा इज इन इंडियन फॉर्मेट हियर, और मेरा एक्सेल में भी रीजन इंडियन सेट हुआ है, इस वजह से यहाँ पे डायरेक्टली जो फॉर्मेटिंग लगी है कंट्रोल शिफ्ट एंड डॉलर सिंबल यूज करने पे भी वो रुपीस के अंदर लगी है। इफ यू आर समवन हु हैज रीजनल सेटिंग्स ऑफ यूएसए, इन दैट केस यहाँ पे डॉलर सिंबल आ जाएगा। सिमिलरली एट द सेम टाइम मान लीजिए मैंने यहाँ पे डे ओवर डे कैलकुलेशन करा है ऑफ ग्रोथ कि किस तरह से हमारा डे ओवर डे एक्सपेंसेस निकले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 0 फॉर द फर्स्ट वन, सेकंड के लिए करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस, एंड इसको एंटर करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होगी। ठीक है, इसी को अगर हम लोग यहाँ पे 100 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे एंटायर वैल्यू को, तो हमारे पास वैल्यूज जो होगी वो परसेंटेज के फॉर्मेट में होंगी। ठीक है, या फिर आप बिना परसेंटेज के भी करना चाहो, इन वैल्यूज को रखना चाहते हो, डबल टैप अगर आप करते हो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज आ गई, बट आई वांट टू डिफाइन द परसेंटेज ओवर हियर। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड परसेंट लगाती हूँ तो हमारे पास वैल्यूज परसेंट के फॉर्मेट में होंगी, किस तरह से प्रीवियस से करंट डे के अंदर हमारा जो डेटा है वो इन परसेंट चेंज हुआ है। लास्ट रो के लिए हमें, क्योंकि वो टोटल है उसकी नीड नहीं है, बट लास्ट तक की हमने यहाँ पे वैल्यूज ले ली और आप देख पा रहे हो इजीली आप परसेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जस्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड परसेंट आपको प्ले करना है यहाँ पे। लास्ट बात करते हैं कि अगर जितने भी हमने शॉर्टकट्स डिस्कस करे हैं, अलग अलग टैब्स पे अगर आपको जाना है, टॉप में आप काफी सारे टैब्स देख पा रहे हो, तो लास्ट शॉर्टकट है सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट दबाना। ऑल्ट अगर आप दबाते हो तो आपके पास यहाँ पे सारे के सारे शॉर्टकट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे कि अगर आपको होम पे जाना है या इंसर्ट पे जाना है, जैसे कि इंसर्ट पे अगर मुझे जाना है, ऑल्ट के साथ अगर मैं एन प्रेस करती हूँ तो ये मुझे इंसर्ट पे ले जाएगा, साथ ही साथ इंसर्ट में जितने भी हमारे पास टैब्स हैं उन सबके भी शॉर्टकट्स के ऊपर ले जाएगा। तो इस तरह से अगर हम सिर्फ और सिर्फ माउस को ना यूज करें, कीबोर्ड्स को यूज करें, कीबोर्ड के अंदर की कीज को यूज करें, तो हमारे जितने भी टास्क है वो काफी ज्यादा फास्टर हो सकते हैं, काफी ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। तो आई होप गाइज कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। विच वन वाज योर फेवरेट शॉर्टकट, या कौन सा शॉर्टकट ऐसा है जो कि आप काफी ज्यादा ऑफन यूज करने वाले हैं, या और कोई शॉर्टकट जो कि आप यहाँ पे एड ऑन करना चाहते हैं, फील फ्री टू ड्रॉप इट इन आवर कमेंट्स। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच videos guys.